तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ली जियानफी सी हुआंग से डरकर भागते हुए सिटी के गेट पर आ पहुंचता है, जहां पर वह एक सिटी गार्ड को देखकर चिल्लाते हुए बोलता है, मेरी जान बचाओ, यह पर्सन मुझे यहाँ पर मारना चाहता है। तभी सिटी गार्ड एक एरो से सी हुआंग पर अटैक करता है, जिससे सी हुआंग वहां पर घायल हो जाता है और अब वह उठकर खड़ा होते हुए उस सिटी गार्ड को अपना इंट्रोडक्शन देता है। तभी ली जियानफी बोलता है, अंकल ली, आप इसकी बात पर यकीन मत करो, यह एक चोर है जिसने सिटी के बाहर मुझे लूटने की कोशिश की और इसने ली जियानची को सिटी के बाहर बहुत बुरी तरीके से घायल कर दिया है। अब यह सुनते ही सी हुआंग बोलता है, तो यह पर्सन भी तुम्हारे ली फैमिली का ही मेंबर है। मैं अब इन सब से बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका हूँ। तभी वह सिटी गार्ड आगे आते हुए बोलता है, मेरा नाम लीफी यू है और आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ली फैमिली के लोगों को बुली करने की? तो यहाँ पर हमारे सामने सरेंडर कर दो, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी सी हुआंग बोलता है, पहले ली जियानची, फिर ली क्विन मांग, उसके बाद ली जियानफी और अब तुम। आखिर ली फैमिली के सभी लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? तुम्हारी ली फैमिली ने मेरे नाक में दम करके रखा है। यह सुनते ही लीफी यू दोबारा से अपने एरो से सी हुआंग पर अटैक करता है, जो देखते ही सी हुआंग अपने अर्थ आर्मर का यूज करते हुए उस अटैक को ब्लॉक करने लगता है, पर वह उसे ब्लॉक नहीं कर पाता है और वहां पर घायल हो जाता है। और तभी सी हुआंग वहां पर चिल्लाते हुए बोलता है, अब बस बहुत हुआ, अगर अब ली फैमिली के किसी भी मेंबर ने यहाँ पर मुझे बुली करने की कोशिश की तो मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और तभी सी हुआंग की मार्शल स्पिरिट वहां पर ट्रांसफॉर्म होने लगती है, जो देखकर ली जियानफी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। वहीं आसपास खड़े सोल्जर्स आपस में बात करने लगते हैं, इस पर्सन में जरूर कुछ ना कुछ बात है, इतनी कम एज में ही इसकी मार्शल सोल यहाँ पर ट्रांसफॉर्म हो रही है और अगर इसकी मार्शल सोल ट्रांसफॉर्म हो गई तो इसकी पावर यहाँ पर लगभग 4 गुना से 5 गुना बढ़ जाएगी। तभी ली जियानफी बोलता है, अंकल ली, इस चोर को अभी शूट करके मार दीजिए, क्योंकि हमें यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो सुनते ही लीफी यू दोबारा से सी हुआंग पर अटैक करता है। तभी सी हुआंग की ग्रिजली बियर मार्शल स्पिरिट ट्रांसफॉर्म होकर रैम्पेजिंग बियर मार्शल स्पिरिट में बदल जाती है और अब सी हुआंग काफी आसानी से उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है, जो देखकर ली जियानफी बोलने लगता है, सी हुआंग की मार्शल स्पिरिट यहाँ पर ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, पर अब तक यह ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया है, पर इसके बावजूद इसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ गई है और अब यहाँ पर सी हुआंग की पावर अंकल ली के बराबर है। तभी लीफी यू अपने स्वॉर्ड से सी हुआंग पर अटैक करता है, पर सी हुआंग उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए उसे खुद से दूर कर देता है। वहीं पर अब सी हुआंग की पावर को देखकर लीफी यू भी हैरान हो जाता है और बोलता है कि अब बस यहाँ पर बहुत हुआ, तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। जिसके बाद वह एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए सी हुआंग पर अपने स्वॉर्ड रेन से अटैक करता है, पर सी हुआंग का अर्थ आर्मर उसके सभी अटैक्स को काफी आसानी से ब्लॉक कर लेता है, जो देखकर ली जियानफी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी सी हुआंग बोलता है, तो क्या यहाँ पर तुम्हारे पास बस इतनी ही पावर है? यह सुनते ही लीफी यू अपने मीटियोर मर्जिंग स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करते हुए एक जाइंट स्वॉर्ड से सी हुआंग पर अटैक करता है। यह देखते ही सी हुआंग अपने मार्शल स्पिरिट का यूज करते हुए उस अटैक को ब्लॉक करने लगता है और अब वह काफी आसानी से उस जाइंट स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे लीफी यू बुरी तरीके से घायल हो जाता है। और तभी सी हुआंग काफी तेजी से लीफी यू पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी वहां पर ड्रैगन गार्ड्स का हेड और प्रिंसिपल सू उनके बीच में आते हुए उन दोनों को एक दूसरे से दूर कर देते हैं। अब वहां पर प्रिंसिपल सू को देखकर सी हुआंग शांत होता है और भागते हुए उनके पास जाता है। तभी प्रिंसिपल सू बोलते हैं, सी हुआंग, तुमने सच में यहाँ पर मुझे बहुत ही ज्यादा सरप्राइज किया है और तुम सच में एक जीनियस हो, क्योंकि तुमने इतनी जल्दी अपनी मार्शल स्पिरिट को ट्रांसफॉर्म कर लिया और आज तक हमारे टियानबाई एकेडमी में कोई भी पर्सन अपनी मार्शल सोल को अकेले ही ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाया है, तो तुम यह करने वाले पहले इंसान हो।
वहीं पर प्रिंसिपल सू काफी ज्यादा खुश होते हैं। तभी ली जियान फेंग भागते हुए ड्रैगन गार्ड्स के हेड के पास आते हुए बोलता है, मास्टर, सी हुआंग एक इवल पर्सन है और यह यहाँ पर मेरे छोटे भाई ली जियानची को मारने का प्लान बना रहा था। यह बात मुझे जैसे ही पता चली मैंने इसे रोकने की कोशिश की, पर टियानबाई अकेडमी के सी हुआंग और यूफी ने एक साथ मिलकर मुझ पर अटैक किया और मुझे घायल कर दिया और फिर उन दोनों से अपनी जान बचाकर मुझे वहां से भागना पड़ा। पर सी हुआंग ने मेरा पीछा किया और उसने मुझे मारने की कोशिश की और अंकल ली ने यह सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। तभी सी हुआंग बोलता है, यह झूठ बोल रहा है। आज अकेडमी की छुट्टी थी, इसीलिए मैं और यूफी अपने विलेज की ओर जा रहे थे। तभी गोल्डन स्कॉर्पियो गैंग ने हम पर अटैक कर दिया और गोल्डन स्कॉर्पियो गैंग का लीडर ली क्विन मांग है, जिसने मुझे बताया कि उसे यहाँ पर मुझे मारने के लिए ली फैमिली के लोगों ने भेजा है। जो सुनकर मैंने और यूफी ने उनका सामना किया। तभी ली जियानची और ली जियानफी भी वहां पर पहुंच गए, जिनका सामना हम दोनों नहीं कर सकते थे, इसीलिए हम दोनों भागते हुए सी ऑफ फ्लावर तक गए, जहां की नेचुरल पावर का यूज करते हुए यूफी ने सभी लोगों को हरा दिया। ली फैमिली के यह सभी लोग आज मुझे और यूफी को यहाँ पर जान से मारना चाहते थे, इसीलिए मैंने ली जियानफी का यहाँ तक पीछा किया। पर गेट पर पहुंचते ही ली फी यू ने मुझ पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। तभी ड्रैगन गार्ड्स का हेड बोलता है, सी हुआंग, क्या इसका तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? सी हुआंग बोलता है, हाँ, मेरे पास इसका प्रूफ मौजूद है। जो सुनते ही ली जियानफी परेशान हो जाता है। तभी ड्रैगन गार्ड्स का हेड बोलता है, तो मुझे वह प्रूफ दिखाओ। सी हुआंग बोलता है, अभी भी यूफी गोल्डन स्कॉर्पियो गैंग और ली जियानची के साथ सी ऑफ फ्लावर में मौजूद होगी, तो आप लोग वहां पर चलकर सब कुछ अपनी आंखों से देख सकते हो। जो सुनते ही ड्रैगन गार्ड्स का हेड एक पर्सन को सी ऑफ फ्लावर में वह सब देखने के लिए भेजता है। तभी प्रिंसिपल सू बोलते हैं, ठीक है, मैं भी यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करूंगा। जो सुनते ही ली जियानची परेशान होते हुए सोचने लगता है, अगर प्रिंसिपल सू ने इन सब चीज़ों के बारे में इन्वेस्टिगेट किया तो मैं फंस सकता हूँ। तभी सी हुआंग वहाँ पर यूफी को देखता है, जो उसकी ओर आ रही होती है। अब उसे देखते ही वह भागते हुए उसके पास जाता है और बोलता है, तुम ठीक तो हो ना? यूफी बोलती है, वह यहाँ पर ठीक है, पर लीजी यहाँ पर आ चुका है और लीजी ने ली फैमिली के सभी लोगों को उससे छुड़ा लिया और वह लीजी का सामना नहीं कर सकती थी, जिस वजह से लीजी अपने साथ गोल्डन स्कॉर्पियो गैंग और ली जियानची दोनों को ही ले गया। तभी ली जियानफी बोलता है, तुम लोगों को क्या लग रहा है, तुम्हारी इस बकवास बात पर यहाँ पर कोई यकीन करेगा? यह सुनकर यूफी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तभी सी हुआंग उसे शांत करते हुए बोलता है, यहाँ पर प्रिंसिपल सू मौजूद है, तो अब सब कुछ उन पर छोड़ दो। तभी वहाँ पर लीजी आते हुए बोलता है, प्रिंसिपल सू और ड्रैगन गार्ड्स के हेड, हम यहाँ पर दोबारा फिर से मिल गए। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।